नमस्कार दोस्तों। क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि कभी-कभी सब कुछ होने के बावजूद अंदर से मन शांत नहीं लगता? फिर चाहे आपके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी रहती है। और हम सभी पुराने समय से ये सुनते आ रहे हैं कि मन की शांति चाहिए तो ध्यान कीजिए। कुछ देर अकेले आंखें बंद करके ध्यान करने से मन को शांति मिलती है, और जो हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि लोगों को लगता है इसके लिए लोग और भीड़ से अलग जाकर कहीं एकांत में बैठकर ध्यान करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज मैं जिस किताब को ब्रीफली समराइज करूंगी उस किताब का नाम है द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल, जिसे डॉक्टर जेनेल किम ने लिखा है। और वो एक डॉक्टर होने के साथ मेडिटेशन टीचर भी हैं। और लेखिका ने इस किताब के माध्यम से ये बताया है कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ध्यान तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जागरूकता, संतुलन और उद्देश्य के साथ जीकर भी कर सकते हैं। जैसे आप अपना काम करते हुए, रिश्तों को निभाते हुए और मुश्किलों का सामना करने के साथ एक सामान्य जीवन जीते हुए लोगों के बीच रहकर भी अंदर से आप शांत और ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं। तो इस किताब में 8 गहरे सिद्धांत को बताया गया है, जिसे आज हम एक एक करके समझेंगे। इस किताब का पहला चैप्टर है नो योर ट्रू सेल्फ। इसका मतलब है कि आप अपने असली स्वरूप को पहचानो। अर्थात हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम स्वयं को जानते हुए भी अक्सर हम खुद को दूसरों की नज़रों से देखते हैं। जैसे अगर किसी ने आपसे ये कह दिया कि तुम कमज़ोर हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो आपने मान लिया। और यदि समाज ने आपसे ये भी कहा कि आपके पास बहुत पैसा है तभी आप सफल हो, और इसे भी आपने मान लिया, इस तरह धीरे धीरे आप अपने असली व्यक्तित्व को खोकर एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगे जिसे दुनिया स्वीकार करती हो। लेकिन सवाल ये है कि अब अगर पूरी दुनिया आपको पसंद कर रही है और आप ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या सच में आप खुश रहेंगे? तो द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग का पहला सीक्रेट यही है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी असली पहचान क्या है, क्योंकि आपकी नौकरी, आपका पैसा, पद या आपकी सुंदरता, ये सब आपकी असली पहचान तो नहीं हो सकती है, लेकिन इसका हिस्सा जरूर हो सकता है। तो द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग का पहला सीक्रेट ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी पहचान क्या है, क्योंकि आपकी नौकरी, आपका पैसा, पद या सुंदरता, ये सब आपकी पहचान का हिस्सा हो सकता है, आपकी पूरी पहचान नहीं हो सकती। तो आपके जीवन का सबसे गहरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए यदि आपसे ये सभी उपलब्धियां छीन ली जाएं, तो क्या तभी आप खुद को पहचान पाएंगे, खुश रह पाएंगे? यहीं से आपके अंदर का ज्ञान शुरू होता है। और आप स्वयं से पूछ सकते हैं कि वास्तव में आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और वर्तमान में आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं या दूसरों के अनुसार जी रहे हैं। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको किस चीज़ से ऊर्जा मिल रही है और कौन सी चीज़ आपकी ऊर्जा छीन लेती है, क्योंकि जो व्यक्ति यह नहीं जानता वो जीवन भर दूसरों के अनुसार ही जीता रह जाता है। चैप्टर 2, द ट्रू राइट करेक्ट मेथड। इसका मतलब है कि सही काम को करने से पहले आपको सबसे पहले अपने सही दृष्टिकोण को विकसित करना होगा, क्योंकि लोग आपको सिर्फ ये बताएंगे कि सही काम करो, लेकिन सही क्या है ये आपको ही जानना होगा। क्योंकि कई बार जो आपके लिए सही होता है ज़रूरी नहीं कि वो समाज के लिए भी सही हो, क्योंकि कभी कभी हम अपनी भावनाओं में बहकर निर्णय तो ले लेते हैं, जैसे गुस्से में जवाब दे देना, डर में आकर डिसीजन ले लेना, लालच में जोखिम उठा लेना, और फिर बाद में सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल का दूसरा सीक्रेट यही है कि किसी भी प्रतिक्रिया से पहले रुकना, ठहरना सीखिए। तो अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए या गुस्सा दिलाए तो तुरंत उसका जवाब नहीं दीजिए, और ना ही जल्दबाजी में कोई निर्णय लीजिए। चीज़ें अगर आपके अनुसार नहीं भी हो रही हों तो तुरंत ये मत मान लीजिए कि सब कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि कभी कभी एक पल का रुकना आपको पूरी ज़िंदगी के पछतावे से बचा सकता है। इसलिए जब कभी आप अपनी भावनाओं में आकर बह रहे हों तो स्वयं से ये 3 प्रश्न जरूर पूछिए। अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? और क्या मेरी प्रतिक्रिया मेरी समस्या को हल कर देगी या और बढ़ा देगी? याद रखिए, सही तरह से जीने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके साथ कभी गलत चीज़ें होंगी ही नहीं,
बल्कि सही का मतलब तो ये है कि गलत परिस्थितियों में भी आप कॉन्शियस होकर अपने डिसीजंस को लो। 4. हाउ विल यू बी रिमेंबर्ड, इसका मतलब है कि आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद करेंगे। और यह चैप्टर आपसे ज़िंदगी का सबसे गहरा सवाल पूछता है, यानी जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो लोग आपको किस रूप में याद करेंगे। क्या लोग आपको आपके पैसे, आपकी गाड़ी, आपके बड़े घर की वजह से याद करेंगे? शायद। लेकिन ये सबको पता है कि अंत में इंसान को उसकी दौलत या शोहरत से ज़्यादा उसके प्रभाव, उसके कार्यों से याद किया जाता है। जैसे किसी ने आपको मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया हो तो आप उसे सालों याद करते हैं। किसी ने आप पर विश्वास किया हो तो आप उसे भूलते नहीं हैं। और किसी की बातों ने अगर आपकी ज़िंदगी को बदल दी हो तो वो इंसान आपके अंदर सालों जीवित रहता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी दौलत कमाई, बल्कि ये बात मायने रखती है कि आपके इस दुनिया में होने से दुनिया थोड़ी बेहतर हुई है या नहीं। अच्छा करने के लिए फेमस होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कभी कभी आपका एक छोटा काइंड वर्ड, एक अच्छी सलाह या किसी को एक माफ़ी किसी का जीवन बदल सकता है। तो असली विरासत आपकी चीज़ें नहीं, बल्कि आपके द्वारा जिया गया आपका जीवन होता है। 5. सीक कनेक्टेडनेस एंड ऑनर, इसका मतलब है जुड़ाव और सम्मान को खोजना। आज दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा कनेक्टेड है। लोगों के पास हज़ारों ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी लोग आज बहुत अकेले हैं। क्यों? संपर्क और जुड़ाव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप किसी को रोज़ मैसेज तो कर सकते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं सकते। आप किसी के साथ तो रह सकते हैं, लेकिन इमोशनली उससे जुड़ नहीं सकते। और किसी भी व्यक्ति से इमोशनली आप तभी जुड़ सकते हैं जब आप उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश किए बिना ही उसे समझने की कोशिश करते हैं। रिश्तों से कनेक्ट होने का एक सरल नियम यही है कि लोग आपसे हमेशा समाधान नहीं चाहते हैं। कई बार वो सिर्फ चाहते हैं कि कोई उन्हें सच में सुने। तो जब आप लोगों को कंट्रोल करना छोड़कर उन्हें समझना शुरू करते हैं तो किसी भी रिश्ते में कोई संघर्ष नहीं रह जाता, कम होने लगता है। चैप्टर 6, चेंज योर रियलिटी फॉर द बेटर, इसका मतलब है अपनी वास्तविकता को बेहतर बनाइए। हम में से बहुत से लोग ज़िंदगी बदलने का इंतज़ार करते हैं और उन्हें लगता है जब उन्हें पैसा, दौलत, नौकरी मिल जाएगी तब उन्हें शांति और खुशी मिलेगी, या फिर ज़िंदगी में कोई बेहतर इंसान आएगा और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना देगा। जबकि जीवन में शांति और खुशी के लिए किसी बड़े चमत्कार की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि छोटे छोटे सही फैसले से हमारी ज़िंदगी बेहतर बनती है। तो आप अपनी ज़िंदगी की बेहतर शुरुआत एक बेहतर आदत से, एक सही फैसले से और सुबह को अपने को एक अच्छा विचार देकर हर दिन थोड़ा थोड़ा जागरूक होकर कर सकते हैं। तो याद रखिए, आप हर दिन अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं और आपका आज आने वाला कल का नींव है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी अभी परफेक्ट क्यों नहीं है, यह है कि आपका आज कौन सा एक छोटा कदम आपके कल की ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। चैप्टर 7, इट ओनली टेक्स वन मैच टू लाइट 1,000, इसका मतलब है एक छोटी सी चिंगारी भी हज़ारों दीपक जला सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं मैं अकेले क्या ही बदल सकता हूँ। तो एक व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है, लेकिन हर बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे कदम से शुरू हुआ है। सवाल पूछा, वहीं दूसरे ने विरोध किया। एक व्यक्ति ने सपना देखा, वहीं एक ने शुरुआत कर दी, और इस तरह छोटी चिंगारी ने हजारों लोगों को रोशनी दी। तो आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए पूरी दुनिया की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो शुरुआत करने की। इसके लिए किताबें पढ़िए, अपनी आदत बदलिए, किसी की मदद लीजिए और अपने डर का डटकर सामना कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सकारात्मक काम किसी और के जीवन में एक बड़ी चिंगारी बन सकता है। और कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी कही हुई एक सकारात्मक शब्द कैसे किसी इंसान को हार मानने से रोक लेती है। इसलिए कभी भी अपने छोटे प्रयासों को छोटा मत समझिए। जैसे एक दीपक खुद छोटा हो सकता है, लेकिन अंधेरे को चुनौती देने के लिए वो काफ़ी होता है। बी लाइक अ बैम्बू, इसका मतलब है आपको बांस की तरह बनना चाहिए। क्योंकि जब बैम्बू के पौधे को लगाया जाता है तो वह लगभग 5 वर्षों तक ज़मीन के ऊपर बहुत कम दिखाई देता है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वो बड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि वह नीचे अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है और फिर एक समय आता है जब वह तेज़ी से ऊपर बढ़ता है। तो ठीक हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम मेहनत करते रहते हैं और परिणाम दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हम सीख तो रहे हैं। सफलता तो नहीं मिल रही होती है, लेकिन हम बदल रहे होते हैं। लेकिन दुनिया आपको अभी भी वही समझती है। याद रखिए, हर अदृश्य विकास बेकार नहीं होता, बल्कि जीवन आपको ऊपर उठाने से पहले आपको अंदर से मजबूत बनाता रहता है। इसलिए द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल हमें सिखाती है, बांस की तरह बनिए, लचीले मगर कमज़ोर नहीं। जैसे बांस हवा आने से झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं है, वैसे ही हमारे जीवन की शक्ति भी इसी में है कि हर परिस्थिति से लड़ना और कभी कभी झुकना हार नहीं होता। तो मजबूती इसमें नहीं है कि कभी झुके ही नहीं, बल्कि मजबूत वो है जो झुकने के बाद भी खड़ा हो जाता है। तो द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग हमें बेहतर मैसेज देती है कि अच्छा जीवन का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कोई समस्या ही ना हो, बल्कि अच्छा जीवन वो है जब आप बीच भी रहकर भीतर से शांत रहना सीख लेते हैं। इसलिए दुख में सीखें, सफलता आने पर विनम्र रहें, असफलता में निराश ना हो और दूसरों के साथ जुड़े रहें, लेकिन खुद को ना भूलें। आप बदलते रहें लेकिन अपनी जड़ों को ना भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना जीवन केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी बेहतर बनाएं और जीवन को एक मेडिटेशन की तरह जिएं। जैसे चलते बोलते, गुस्से में, रिश्तों को निभाते समय जागरूक रहिए और कठिन वक्त में ये सोचिए कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। और इस किताब का बेहतर सबक ये है कि ध्यान दुनिया से भागकर नहीं किया जाता, बल्कि ध्यान तो दुनिया के बीच रहकर भी अपने भीतर शांत रहना होता है। उम्मीद करती हूँ इस किताब की समरी आपको पसंद आई हुई होगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।